गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में और पाई नेटवर्क अपने आप को किस तरीके से डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है उसके बारे में आप सभी को पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हम प्राइवेसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देख लेना। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है टू प्रोटेक्ट वॉलेट फ्रॉम अनऑथराइज्ड ट्रांसफर। आप अपने वॉलेट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो अनऑथराइज्ड ट्रांसफर की वजह से, मतलब जहाँ पे आपका एक्सेस नहीं है, आप चाहते नहीं हो बट वो आपके अकाउंट से हो रहा है, कुछ आपकी गलती की वजह से, कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो सिचुएशन के अंदर पाई नेटवर्क ने इंट्रोड्यूस किया है एक फीचर जिसे 2FA बोलते हैं, जिससे कि आपका वॉलेट सिक्योर रहता है। पाई नेटवर्क का व्हाइट पेपर के अंदर भी इस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट भी आप सभी को पता है mindpi.com वाली है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग 2FA व्हाई पाई नेटवर्क डिजाइन अ सेफर मैनेज देन मोस्ट क्रिप्टोज। बहुत सारी क्रिप्टोज के अंदर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती बट पाई नेटवर्क के अंदर इस चीज़ को बहुत ही सेफली डिजाइन किया गया है मैनेज के हिसाब से। देयर इज अ रीजन पाई नेटवर्क डज नॉट रश। यहाँ पे यही रीजन है कि पाई नेटवर्क रश में नहीं लगा, मतलब पाई नेटवर्क जो भी चीज़ करता है बहुत ही पेशेंसली करता है और बहुत ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के करता है। देयर इज अ रीजन पाई वॉलेट हैज बैंक लेवल प्रोटेक्शन। इसीलिए यहाँ पे एक रीजन है कि जो पाई का वॉलेट है, बैंक लेवल प्रोटेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक दो रीजन और है। देयर इज अ रीजन सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन से पहले आपको यहाँ पे सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें बात की जाती है वो प्रॉपर तरीके से, टेक्निकल तरीके से होती है। इसमें कि पहले जो नेसेसरी चीज़ें हैं उस पर काम किया जाता है, फिर हम आउटर चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जो सबसे क्रूशियल है उस पर हम फर्स्टली ध्यान देते हैं, उस चीज़ की बात की जा रही है। लेट्स ब्रेक दिस डाउन सो एवरी पाइनियस अंडरस्टैंड। इस चीज़ को बेसिकली ब्रेक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है व्हाट इज 2FA वेरिफिकेशन, जिससे कि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। 2FA की बेसिकली यहाँ पे बात की जाए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। टू मूव योर पाई यू मस्ट कंफर्म 2 एलिमेंट्स। यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है जिसमें कि 2FA ऑन नहीं है या उस प्रोजेक्ट के अंदर 2FA का कोई मतलब रखा ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, अगर वो सिंगल है तो उसमें होगा क्या कि अगर कोई स्कैमर आपके अकाउंट को हैक करना चाहेगा तो सिंपली एक बार में हैक कर लेगा। अगर 2FA रहेगा तो यहाँ पे 2 बार बेसिकली पूछा जाता है, और 2 बार पूछने का मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट मोस्टली सेफ होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलती। व्हाट डू यू नो। आपको क्या पता होना चाहिए। योर पास फ्रेज। व्हाट डू यू हैव। आपके पास क्या होता है। योर मोबाइल फ़ोन, जिससे कि आप माइनिंग वगैरह करते हो, उसमें आप डिवाइस में कन्फर्मेशन वगैरह करते हो। ठीक है, इस तरीके से बताया जा रहा है। Even if hackers steal your passphrase, even if someone get into your phone, they still cannot transfer your file। अगर कोई जो हैकर है आपके अकाउंट को बेसिकली एक तरीके से हैक करता है या आपके पासफ्रेज को ले लेता है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा पाई को, या आपका फ़ोन मान के चलो मतलब चोरी वगैरह भी होता है, उस सिचुएशन में भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2FA वेरिफिकेशन हमें देखने को मिल जाती है। विदाउट बोथ फैक्टर्स द ट्रांजेक्शन इज डेड। अगर वो दोनों फैक्टर्स कंप्लीट नहीं होते, ट्रांजेक्शन डेड मानी जाती है, वो होती ही नहीं है। दिस इज नॉट ऑप्शनल सिक्योरिटी, दिस इज मैंडेटरी प्रोटेक्शन। ये कोई ऑप्शनल सिक्योरिटी नहीं है, ये मैंडेटरी है। मतलब 2FA एक बहुत ही क्रूशियल मतलब सिक्योरिटी है जो हर किसी के साथ होना चाहिए, हर प्रोजेक्ट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। व्हाई डिड पाई नेटवर्क इम्प्लीमेंट 2FA। क्यों पाई नेटवर्क ने इम्प्लीमेंट किया है 2FA। बिकॉज पाई नेटवर्क प्रोटेक्ट रियल वैल्यू। बिकॉज पाई नेटवर्क चाहता है कि उसकी जो वैल्यू है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और यहाँ पे ऑफिशियल भी इस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। आप जाके चेकआउट वगैरह भी कर सकते हो, व्हाइट पेपर के अंदर इस चीज़ के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया गया है 2FA वेरिफिकेशन के बारे में कि किस तरीके से वॉलेट सिक्योर होते हैं इससे। ठीक है, ये कोई र्यूमर नहीं है, ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ऑफिशियल सिक्योरिटी पॉलिसी है बेसिकली ये। लेट्स इमेजिन सम सिनेरियोज। यहाँ पे कुछ सिनेरियोज की बेसिकली बात की जा रही है। समवन गेट स्कैम बाय अ फेक सपोर्ट एजेंट। दे कैन नॉट स्टील योर पाई विदाउट 2FA अप्रूवल। अगर कोई स्कैमर आपका मतलब फेक एजेंट बोल के, सपोर्ट एजेंट बोल के आपके अकाउंट में एक्सेस लेने की कोशिश करता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, तो सिचुएशन के अंदर भी आपके जो पाई कॉइन्स हैं वो सेफ रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे 2FA अप्रूव होगा, तो ये सेफ रहने वाला है, कोई दिक्कत की बात। और ये नहीं है कि उसने आपसे कुछ चीज़ें पूछी, फर्स्ट वाला क्लियर हो चुका है, सेकंड वाला भी आप अपनी साइड से ओके कर देते हो, तो वो तो गलत हो जाता है। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपने सेकंड अप्रूवल नहीं दिया। अगर आपने सेकंड अप्रूवल दिया, इसका मतलब ये कि आप खुद ही चाहते हो, तो इसका मतलब आपका खुद का अकाउंट है। अगर आपको कोई फेक बंदा बोलता है फिर भी आप करते हो, तब तो आपको नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यही चीज़ आपको बेसिकली सीखनी है। यू लॉस्ट योर फोन और समवन कॉपी योर पास फ्रेज। आप सभी देख पाओगे, अगर आपका फ़ोन खोता है, उस सिचुएशन में आपके पास फ्रेज़ को कोई कॉपी करता है, तो उस सिचुएशन में भी 2FA जो है वो ट्रांसफर्स को ब्लॉक कर देता है और आपके पाई को सेफ रखता है।
और जो मैलिशियस वेबसाइट्स होती हैं वो आपको बोलती है कि पाई वॉलेट को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और इसके पीछे रीज़न होते हैं कि वो वेबसाइट आपको बोलती है कि हम फ्री में आपको पाई कॉइन्स देने वाले हैं एयर ड्रॉप के रूप में, या हम आपकी केवाईसी कंप्लीट करा देंगे, अदर चीज़ों की बात करते हैं बेसिकली। तो उस सिचुएशन में भी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। इवन इफ यू मिस्टेकली गिवन द फ्रेज़, अगर आप मिस्टेकली दे देते हो अपना फ्रेज़ भी, तो जो अटैकर होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। ज़ीरो पावर विदाउट योर अप्रूवल, ठीक है? तो उसके पास कोई भी पावर नहीं होने वाला, मतलब उसके पास आपके अकाउंट का सब कुछ है, पासवर्ड वगैरह भी है। फिर भी उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो ट्रांसफ़र कर पाए आपके बैलेंस को। तो वो क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आपका जो 2FA है वो अनेबल है, और वो सबसे ज़रूरी होता है। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तब तो चले जाएगा, वो तो आप करोगे नहीं, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। दिस प्रोटेक्शन हैज़ ऑलरेडी सेव्ड थाउज़ेंड्स ऑफ पायनियर्स, और ये जो प्रोटेक्शन है इसने बहुत सारे फाइनेंस का अमाउंट है जो बचा के रखा है। सिक्योरिटी दैट मैच बैंक्स नॉट डीईएक्स कॉइन, ये जो सिक्योरिटी होती है ये मैच करती है बैंक से, ना कि डीईएक्स कॉइन से, ठीक है? डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन की हिसाब से नहीं है, ये है सिक्योरिटी बैंक के बिहाफ पे, उस तरीके से रखा गया है। मोस्ट क्रिप्टो वॉलेट्स लाइक मेटामास्क रन ऑन, जो क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं मोस्टली, जैसे कि मेटामास्क की यहाँ पे बात की जाती है, वो किस चीज़ पे रन करते हैं? वन फैक्टर पे रन करते हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी पास फ्रेज ओनली, जहाँ पे क्या होता है आपकी सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ पास फ्रेज होता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा लॉस हो जाता है इजीली, क्योंकि वहाँ पे सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है, अगर डेटा गया तो आपका अकाउंट पूरा गया। और यहाँ पे बताया जा रहा है बिलियंस ऑफ जो अमाउंट होता है हर साल ऐसे ही चले जाता है, क्योंकि उसके अंदर वन फैक्टर सिक्योरिटी होती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पाइनेटफुक चूज दी अपोजिट पाथ। अपोजिट पाथ के अंदर क्या है? प्री अप्रूवल डिवाइस आपको देखने को मिलता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखने को मिलता है, मॉनिटरिंग ऑफ फ्रॉडेंटल बिहेवियर्स, जो भी फ्रॉडेंटल बिहेवियर्स होते हैं उसको मॉनिटर इजीली कर लेते हैं। एजुकेशन एंड अलर्ट इन दी ऐप, ऐप के अंदर ही आपको सारा कुछ मिल जाता है, एजुकेशन मिल जाती है, अलर्ट के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आप इससे कैसे बच सकते हो। When an asset is meant to be used globally, it must be protected globally. अगर कोई एसेट ग्लोबल लेवल पे यूज करनी है तो उसको ग्लोबल लेवल के हिसाब से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? नेशन वाइज नहीं। सिक्योरिटी इज अ क्लू अबाउट पाई फ्यूचर, तो सिक्योरिटी है, क्लू है पाई के फ्यूचर के लिए। और यहाँ पे ऑनेस्टली लिखा गया है, इफ पाई वॉज मेन टू बी चीप अनस्टेबल जस्ट अनदर टोकन, दे वुड नेवर बॉदर विथ सच स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, ठीक है? तो इसको इस तरीके से कंसिडर नहीं कर सकते। बट पाई इज बीइंग बिल्ड फॉर, पाई किस लिए एक्चुअली बिल्ड किया गया है? गवर्नमेंट के हिसाब से बिल्ड किया गया, मतलब गवर्नमेंट के यूज के हिसाब से बिल्ड किया गया। इंस्टीट्यूशंस, मर्चेंट्स, बिलियंस ऑफ पीपल्स, एवरीडे स्पेंडिंग, लॉन्ग टर्म स्टोर ऑफ वैल्यू। आप यहाँ पे देख पाओगे पाई को हर तरीके से बताया जा रहा है किस तरीके से ये एसेसिबल होने वाला है ग्लोबल लेवल के हिसाब से। इशू डोंट लॉक अप वर्थलेस एसेट इनसाइड अ वॉल्ट, आप देख पाओगे किस तरीके से इसको बताया जा रहा है कि एसेट को किस तरीके से लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं, ठीक है? और इस चीज़ को आप हल्के में बेसिकली नहीं ले सकते, ठीक है? जो 2FA सिग्नल्स हैं ये बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इस टर्म में होते हैं क्योंकि ये आपके अकाउंट को सिक्योर करते हैं और इस चीज़ का मेंटेनेंस भी अच्छा खासा लगता है, ठीक है? और यहाँ पे 1-2 चीज़ और लिखी गई है, व्हाट पायनियर शुड अंडरस्टैंड नाउ, पायनियर्स ने अभी तक क्या अंडरस्टैंड किया, आपने क्या अंडरस्टैंड किया, आप वो कमेंट्स में बता सकते हो। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको खुद भी देख सकते हो, और आप सबको भी बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा इन सभी चीज़ों को लेके। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।